सो हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत बार देखो कंपनी क्या होती है, हमने अभी तक डिस्कस किया अपने लेक्चर वीडियो में कि कंपनी को जब कैश चाहिए होता है तो शेयर इशू करता है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कंपनी को कैश नहीं चाहिए, कोई एसेट कंपनी ने परचेज किया और बदले में शेयर दे दिया, या किसी प्रमोटर को शेयर दे दिया, अंडरराइटर को शेयर दे दिया। इन सारे सिचुएशन को हम बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर consideration other than cash. So let's begin. देखो समटाइम जैसे मैंने बताया कंपनी परचेज एसेट परचेज करता है फ्रॉम वेंडर्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी में क्या करता है, कंसिडरेशन देता है इन शेयर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो बेसिकली इस केस में कंपनी इशू कर सकता है शेयर एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट सेक्शन 53 में मना हो गया है, इसलिए कंपनी इशू नहीं करता। तीन कारण से इशू कर सकता है, हमने डिस्कस किया। फॉर प्रमोटर को कंपनी शेयर दे दिया, अंडरराइटर को दे दिया, या शेयर्स इशूड फॉर एसेट्स अदर देन कैश। ओके, जनरली ये और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन कवर करता है। बेसिकली आजकल ये इशू होता भी नहीं है। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले अगर हमने अंडरराइटर को दिया, अंडरराइटर कौन होता है पहले बता देता हूं। देखो, जब कंपनी शेयर इशू किया, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया और कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन मान लो थोड़ा सा कम है, कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरा शेयर नहीं बिक पाएगा। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक तो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी को बेच के दिखना पड़ता है। लेकिन जब कंपनी लगता है कि मेरा शेयर नहीं बिक पाएगा, तो कंपनी क्या करता है, एक लोगों से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जनरली ये भी कंपनी होते हैं, इनसे कंपनी एग्रीमेंट करता है, जहां अंडरराइटर्स यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो कंपनी हमारी कंपनी को ये एश्योरेंस, ये गारंटी देता है कि हम तुम्हारा शेयर मार्केट में बिकवा देंगे। इन केस अगर नहीं बिक पाया तो हम खुद परचेस कर लेंगे। ये कौन गारंटी देता है, अंडरराइटर्स। और मालूम है इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं आता, तो उनको हम उसके बदले में कुछ शेयर्स देते हैं और कुछ कमीशन देते हैं। दे आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। कौन, जिन कंपनी ने हमारी कंपनी को ये गारंटी दिया। तो जब उनका कमीशन ड्यू होगा, एक्सपेंसेस ड्यू होगा, तो ये हम, दिस इज आवर ड्यू एंट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको शेयर्स दे देंगे। तो एंट्री अंडरराइटर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब आते हैं, जब हम प्रमोटर को देते हैं, कंपनी शेयर इशू करता है। प्रमोटर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया। जनरली आज के डेट में ऐसे शेयर्स इशू होने बंद हो गए या कम हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। ये दो केसेस हुआ, लेकिन मैंने बताया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कब है, जब हम एसेट परचेस करते हैं। ओके, देखो इसमें हम दो सिचुएशन टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, जब एक सिर्फ एसेट हमने परचेस किया और एक बिजनेस परचेस किया। दोनों फर्क क्या है, से हमने एक्स लिमिटेड का एक मशीन परचेस किया, दिस इज अ फर्स्ट केस। दूसरा, हमने एक्स लिमिटेड पूरा उसका लिमिटेड परचेस कर लिया, इसमें क्या होगा, एक्स लिमिटेड सारे हम एसेट लेंगे और साथ ही साथ एक्स लिमिटेड की हम सारी लायबिलिटीज भी लेंगे, बदले में कुछ पेमेंट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। तो ये दो सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो अमाउंट विच अ कंपनी एग्री टू पे वेंडर, जो हम वेंडर को पे करने वाले, जैसे हमारे एग्जांपल में हम एक्स लिमिटेड के एसेट को या उसके बिजनेस को परचेस करने वाले हैं, तो एक्स लिमिटेड को हम बोलेंगे वेंडर। यहां वेंडर का मतलब कौन है, सेलर, जिससे हम सामान परचेस करने जा रहे हैं। ओके, उसको जितना हम पेमेंट एग्री किए देने के लिए, दिस इज कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। परचेज कंसर्न हो सकता है नेट अमाउंट से ज्यादा हो सकता है कम हो। ज्यादा कम होने से क्या इंपैक्ट आएगा अकाउंट में, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चों आते हैं, व्हेन एसेट आर परचेज एंड शेयर इशू। जब हम एसेट खरीदते हैं तो उस वक्त, और हमने शेयर इशू किया, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो होता है। पहला, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एसेट लेने का, ठीक है, एसेट लायबिलिटी जो हम एक्वायर करेंगे। दूसरा, शेयर्स देने का, यानी पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। फर्स्ट, टू रिकॉर्ड एसेट्स टेकन और लायबिलिटीज टेकन, एंड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा, सिंपली जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो देखो एसेट हमने पढ़ा था जर्नल में, याद करो कि एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गया, शेयर एसेट अकाउंट, शंट्री एसेट जो हमने एसेट लिया टू वेंडर, दिस इज कॉल्ड, ये एंट्री क्या है,
ये एंट्री है एसेट लेने का, जो हमने डिस्कस किया ना, दो एंट्री होगा, एसेट लेने का होगा और दूसरा क्या होगा, शेयर्स लेने का। अब हम शेयर देंगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर हमने एट पार में दिया तो ये है, अगर हमने एट पार दिया तो। अगर मान लो एट प्रीमियम दे रहे हैं तो क्या होगा, ये है एट प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम या रिजर्व होगा, अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, हर बार हमें एक नंबर ऑफ, ये जो शेयर में आएगा ना, शेयर कैपिटल में, यहां पर अमाउंट फिक्स्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू, याद रखना इसमें फेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में आता है, जो एक्सेस हुआ वो प्रीमियम में आता है। बहुत बार हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं देता, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली परचेस कंसेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीसी बोलना सीखा था, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। व्हाट इज इश्यू प्राइस, हमने पढ़ा था ना, पार प्रीमियम डिस्काउंट से 10 का शेयर हमने इशू किया 12, तो इस 12 को हम बोलेंगे इशू प्राइस, इस 12 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ओके, सो इस चीज को हम चार सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं सिंपल वाला, हम यहां पर सिर्फ एसेट परचेज किया हमने, ठीक है। जैसे मान लो एस लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड। हम कौन है, वी आर एस लिमिटेड। ओके, आर लिमिटेड कौन हो गया हमारा, ये यहां पर हमारा वेंडर है। ओके, हमने 1 लाख के फर्नीचर परचेज, सॉरी 3 लाख के फर्नीचर परचेज किए, 1 लाख का पेमेंट हमने प्रमोजरी नोट दे दिया। प्रमोजरी नोट देने से क्या बोलते हैं, याद करो, इसी को हम बिल पेबल बोलते हैं, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था। बैलेंस कितना बचा, 2 लाख, उसको हम इशू कर रहे हैं 10 का शेयर, लेकिन कितना में देके, 25% प्रीमियम देके। यानी कि अगर मैं बोलूं इशू प्राइस कितना हो गया, बताओ कितना हो गया मेरे बच्चों, तो ये हो गया 12.5। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल। ओके, अब आते हैं एसेट। पहला तो एसेट ले लेंगे, एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू आर डेबिटेड। दूसरा कितना, 3 लाख का, ये है एसेट लेने की एंट्री, है ना, ये है एसेट जो हमने लिया, एसेट एक्वायर किया, एसेट लिया, उसकी एंट्री है। ये हम जो बिल पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपया, उसकी एंट्री। ठीक है, अब बचा कितना, 2 लाख, उसको पेमेंट करेंगे आर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। कैसे निकालेंगे, पीसी बचा कितना, टोटल पीसी 3 लाख का था, 1 लाख हमने पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 2 लाख। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पीसी डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है, 12.5, तो निकलेगा 16,000, है ना। यही 16,000 यहाँ आया। देखो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, वो डाल देंगे कैपिटल में, और 16 इंटू 2.5 वो हम डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आई होप समझ में आया। ये हमने पढ़ा जब सिर्फ एसेट परचेज किए। अब आते हैं जब हम पूरा बिजनेस परचेज करेंगे। जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो चार सिचुएशन हमें मिल सकता है। पहला, ओनली एसेट्स आर गिवन, सिर्फ क्वेश्चन में एसेट गिवन है और पीसी के बारे में यानी परचेज कंसीडर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, इवन लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं दिया, तो एसेट के बराबर हम क्या मानेंगे, वही पीसी से। हमने 10 लाख का एक मशीन परचेज किया, बस ये बोला मशीन परचेज किया, कुछ भी नहीं बोला, तो हम यही मानेंगे कि 10 लाख हमारा परचेज कंसीडरेशन। सिचुएशन 2, जब एसेट लायबिलिटीज दोनों दिया होगा लेकिन परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया, तो डिफरेंस होगा, उसको हम मान लेंगे परचेज कंसीडरेशन से। 10 लाख का हमने एसेट परचेज किया, 2 लाख की लायबिलिटीज ली, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में अबाउट परचेज कंसीडरेशन, तो हम 8 लाख रुपए को will take purchase consideration as intake. Okay. थर्ड, इफ अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज दिया है लेकिन वो ज्यादा है, किससे, नेट एसेट से ज्यादा है, से 10 लाख का हमने एसेट लिया, 2 लाख की लायबिलिटीज ली, तो नॉर्मली हमें देना चाहिए 8 लाख, लेकिन हम 9 लाख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 1 लाख आएगा उसे हम उस बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे गुडविल में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जब इसका जस्ट अपोजिट, हम यहां पर कंपनी कम दे रहा कंसिडरेशन, यानी कि देना चाहिए सेम एग्जांपल, 10 लाख हमने एसेट लिया, 8 लाख 2 लाख की लायबिलिटीज ली, पे करना चाहिए 8 लाख, लेकिन इस बार हम पे कर रहे हैं 7 लाख, तो 1 लाख हमारा फायदा हो रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये चार सिचुएशन हमें मिल सकता है। ओके, तो आते हैं एक एक करके सब पे। फर्स्ट, जब एसेट दिया है, ओके,
ओके, तो मान लो एक्स लिमिटेड परचेस, एक्स क्वेश्चन दिया एक्स लिमिटेड परचेस बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, हमने वाई लिमिटेड बिजनेस परचेस किया, लेकिन क्या दिया बिजनेस में, सिर्फ 90,000 का एसेट दिया, जिसके लिए हम फुली पेड अप शेयर इशू करेंगे 10 वाला। अगर हमने पार में इशू किया तो क्या होगा, और प्रीमियम इशू किया तो क्या होगा। पूरी क्वेश्चन पढ़ के देखो, यहां पर पीसी इज नॉट गिवन, पीसी नहीं दिया ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि एसेट इज इक्वल टू पीसी है। तो पहला एंट्री एसेट लेने का, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, यहां वेंडर का नाम दिया वाई लिमिटेड, तो हम लिख देंगे वाई लिमिटेड। यहां भी हम वेंडर की जगह वाई लिमिटेड लिखेंगे, ज्यादा बेटर है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ओके, पहला पार में है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो नंबर से निकला 9,000 9,010 हमने डाल दिया कहां पर, शेयर कैपिटल। आई होप समझ में आया। अब आते हैं, जब कंपनी शेयर इशू कर रहा है प्रीमियम में, पहले एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड एंट्री जो शेयर इशू करने का एंट्री है वहां पर चेंज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, और नंबर से कितना मिलेगा, नंबर से इक्वल टू जितना हमें पेमेंट करते हैं 90,000 डिवाइडेड बाई 12.5, यानी कि हमें 72,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करने, 72,000 इंटू 10 ये आएगा कैपिटल में, और 72,000 इंटू 2.5 वो आएगा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आई होप समझ में आया। तो फर्स्ट केस गया। अब आते हैं सेकंड केस में, जहां पर एसेट लायबिलिटीज दोनों दिया है, पीसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जैसे एग्जांपल देखो, राधा लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मोहन, बिल्डिंग 2 लाख का, प्लांट मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 5 लाख, डेटर 4 लाख, कैश 50,000 और क्रेडिटर दिया, यानी कि लायबिलिटीज दिया है, ये लायबिलिटीज दिया है 2.5 लाख का। The past then assets on entry in the books of X Limited, Radha Limited issue fully paid equity share 10 each at a premium of 2.5, यानी कि मुझे बताओ इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 12.5। अब यहां पर नो पीसी इज गिवन, पीसी नहीं दिया है, तो हम क्या लेंगे, पीसी इक्वल टू नेट एसेट। अब नेट एसेट क्या होता है बच्चों, तो टोटल एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज टेकन, जितना हमने एसेट लिया उससे लायबिलिटी जो लिया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने एसेट क्या क्या लिया, बिल्डिंग लिया 2 लाख का, प्लांट मशीन लिया 1 लाख का, स्टॉक लिया 5,000 का, 5 लाख का, डेटर 4 लाख का, कैश लिया 50,000 का, टोटल हमने कर दिया। तो देखो इधर का यानी एसेट का टोटल आया 12,50,000 और लायबिलिटीज कितना दिया हमने, सिर्फ लिया है 2,50,000। जो बैलेंसिंग फिगर आया कौन सा, 10 लाख है ना, तो बराबर होगा, इसको हम बोलेंगे पीसी। ठीक है, तो देखो पीसी नहीं देता, ये क्या है, दिस इज अ, इसको हम बोलते हैं नेट एसेट, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो इसकी एंट्री पास कर देते हैं। देखो जितने एसेट लिए थे सबको डेबिट करते जाओ, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, हमने सबको एसेट को डेबिट कर दिया। और मोहन लिमिटेड एंड क्रेडिटर्स, मोहन लिमिटेड कौन है, वेंडर, वेंडर का अमाउंट हम जो कैलकुलेट किया था कितना, 10 लाख, वो डाल दिए, और क्रेडिटर जो 2.5 लाख का लिया वो डाल दिया, है ना। फिर इस मोहन लिमिटेड को हम शेयर इशू कर देंगे, तो मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो 10 लाख है, नंबर शेयर हमें नहीं मालूम, तो निकाल लेंगे कैसे, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12.5, कैसे 12.5, 10 का शेयर था, 25% प्रीमियम, है ना। थर्ड केस में आते हैं, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, यानी हमें पीसी यहां पर क्या है, पीसी इज गिवन, यहां पर हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा और वो ज्यादा होगा किससे, नेट एसेट से। देखो बोला एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर सम ऑफ ₹30 lakhs, ये जो 30 lakhs तुम देख रहे हो ना, दिस इज योर पीसी, जिसमें हम 40% चेक दे देंगे एंड बैलेंस के लिए हम शेयर इशू करेंगे 100 का शेयर 20% प्रीमियम में, यानी इशू प्राइस कितना हो जाएगा 120। ओके, सो लेट्स चेक। बिल्डिंग मिला 12 लाख का, टोटल एसेट साइड में आते हैं, प्लांट मशीनरी 8 lakhs, स्टॉक 5 lakhs, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,30,000 एंड कैश 90,000। लेकिन हमें पेमेंट कितना करना, देखो 2 लाख का क्रेडिटर्स लायबिलिटीज वाला और परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया 30 lakhs। टोटल लायबिलिटीज यानी पेमेंट कितना होगा 32 lakhs, लेकिन यहां पर कम हो रहा है, कितना कम आ रहा है 1,80,000। दिस इज योर गुडविल, है ना। बताया था जब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल के नाम पर रिकॉर्ड करते हैं।
ओके, सो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। सारे सेम, सारे एसेट डेबिट कर दो। यहां पर गुडविल अलग से डेबिट होगा बिकॉज हमारा क्रेडिट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, कितना 32 लाख हो जा रहा है, और ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, फिर हम शेयर्स इशू कर देंगे वाई लिमिटेड को। तो पहले तो हम 12 लाख का पेमेंट करेंगे। 12 लाख कहां से आया, तो देखो 30 लाख जो पीसी था ना, इस 30 लाख का 40% ये आया हमारा वाई लिमिटेड को, हमने जो चेक में पेमेंट किया। फिर वाई लिमिटेड को शेयर कैपिटल और प्रीमियम। यहां पर देखो हम 100 का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 20% प्रीमियम, यानी कि इशू प्राइस कितना हो जाएगा, सो योर इशू प्राइस इज 120, जो यहाँ पर हमने 120 किया, नंबर शेयर निकला 15,000। सो 15,000 into 100 ये डाल देंगे कैपिटल में, 15,000 into 20 3 लाख डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। फुल समझ में आया। 4 नंबर केस में आते, ये कौन सा केस है, केस नंबर 4। ओके, माधव लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹60 at the 60 each at for the purchase of running business from गुप्ता ब्रदर्स। हमने गुप्ता ब्रदर्स का बिजनेस परचेज किया कितने में, 15 लाख में, है ना। दिस 15 लाख इज योर पीसी। प्रीमियम कितना देंगे, 100 का शेयर है, हम 60 का शेयर है, हम इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम, यानी बताओ इशू प्राइस कितना होगा, तो 60 प्लस 25% ऑफ 60 यानी कि 75। तो देखते हैं हमारे पास एसेट कौन कौन सा आया, ये सारे एसेट आए। अब जब हम इन एसेट को टोटल कर रहे हैं, देखो टोटल ऑफ एसेट कितना निकला, ये एसेट का टोटल आ गया हमारा 21 लाख, लेकिन यहां कितना आ रहा है, यहां सिर्फ 20 लाख, है ना। तो जो 1 लाख हुआ उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंसिंग फिगर है। ओके, सो हमने क्या सीखा, अगर हमारा नेट जो हम पीसी देने वाले हैं दैट इज लेस, पीसी हमारा कम हो रहा है, तो उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। और हम पीसी ज्यादा रहे, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा दे दिए तो हम क्या लिखेंगे, गुडविल। सो इसकी एंट्री कैसे होगी, सारे एसेट एज इट इज डेबिट कर दो। देखो यहां से भी तुम बिना वर्किंग नोट के भी डायरेक्ट पीसी निकाल सकते हो। हमने सारे एसेट डेबिट किए और यहां देखा तो ये 21 लाख हो रहा है, बट यहां पर कितना हो रहा था, सिर्फ 20 लाख। तो 1 लाख हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अब इनको हम शेयर दे देते हैं, पहले नंबर शेयर निकाल लेते हैं। तो देखो 15 लाख बाय 75 कैसे, अभी हमने डिस्कस किया था ना, इशू प्राइस 75 डिवाइड कर दिया, निकला 20,000 शेयर हम इनको देने वाले है ना। तो 20,000 टू 60, क्योंकि एक शेयर का रेट 60 था, 2x कहां आ जाएगा तुम्हारा शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 3 लाख। ओके, सो ये था सारा हमारा शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये सारे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके ऐप में असाइनमेंट में सबमिट करना है। ओके, सो हम डाउट वहां पर क्लियर करें।